आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। संसद ने नया आयकर विधेयक किया पारित। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी। राज्य के वित्त मंत्री ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में ऋण जमा अनुपात में तेजी लाने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री ने कहा, केसीसी के मामले में बैंकों का रवैया चिंताजनक। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जेलों में रिक्त पदों पर 30 सितंबर तक नियुक्ति करने के दिए निर्देश। जेलों की स्थिति सुधारने पर जोर। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के आसार। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर बाद बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सरकार देगी पेंशन। खेल निदेशालय ने मांगा आवेदन। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने आयकर विधेयक 2025 और कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने चर्चा के बाद दोनों विधेयकों को लोकसभा को वापस भेज दिया है। राज्यसभा में दोनों विधेयकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए आयकर कानून को करदाताओं के अनुकूल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इसे संक्षिप्त, सरल, पठनीय और समझने में आसान बनाया गया है। संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को भी पारित कर दिया है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार खेल महासंघों के चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए यह विधेयक लेकर आई है। ये बिल में सरकार कोई पावर कैचअप करना नहीं चाहते हैं। सरकार कोई फेडरेशन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। सरकार कोई सिस्टम को नहीं कंट्रोल करना चाहती है। सभी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हम उसको सहयोगी होने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम स्ट्रक्चर देंगे, उसके लिए हम व्यवस्था देंगे, ताकि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हमारे एथिक को अपॉर्चुनिटी मिले। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में ऋण जमा अनुपात में तेजी लाने का निर्देश दिया है। रांची में कल हुई बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री किशोर ने कहा कि जिस गति से बैंक आगे बढ़ रहे हैं, वैसे में राष्ट्रीय अनुपात तक पहुंचने में 15 वर्ष लग जाएंगे। राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने में 15 वर्ष लग जाएंगे अगर यही गति रही 2.56 तक। तो मैंने कहा कि इसको बढ़ाने की जरूरत है और खासकर सोशल सेक्टर में। और गुरुजी क्रेडिट कार्ड का भी परफॉर्मेंस मुझको बहुत अच्छा दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा कि इसको आप बढ़ाएं। केसीसी में एग्रीकल्चर सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। बाकी प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी, अदर प्रायोरिटी सेक्टर में जो पहले तिमाही में कम से कम 25% होना चाहिए, वो 31% के आसपास है, तो उसको एक बढ़िया उपलब्धि माना जाएगा। बैठक में मौजूद राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि केसीसी के मामले में बैंकों का रवैया चिंताजनक है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में जेलों की व्यवस्था में सुधार और मॉडल जेल मैनुअल को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य की जेलों में 81% से अधिक पद खाली रहने को गंभीरता से लिया। खंडपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि जेलों में रिक्त सभी पदों पर 30 सितंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया हर हाल में पूरी कर ली जाए। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 7 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कार्यकारिणी समिति की बैठक में 2024-25 की अनऑडिटेड बैलेंस शीट को मंजूरी देते हुए ऑडिट के लिए भेजने पर सहमति बनी। अध्यक्ष परेश गट्टानी ने 20 सितंबर को वार्षिक आम सभा और 21 सितंबर को वार्षिक चुनाव की घोषणा की। पवन शर्मा चुनाव संपन्न कराने के लिए चेयरमैन व प्रवीण जैन छाबड़ा को चेयरमैन बनाए गए हैं। पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में मेरा रेशम मेरा अभिमान कार्यक्रम के तहत कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय रेशम बोर्ड, केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान और अग्र परियोजना केंद्र चाईबासा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लगभग 35 किसानों ने भाग लिया, जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी रही। किसानों को तसर रेशम कीट पालन की नवीनतम तकनीकों, रोग प्रबंधन उपायों और उत्पादन को अधिक लाभदायक बनाने के तरीकों की जानकारी प्रदान की गई।
रांची शहर के प्रमुख इलाकों में आज 3 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। विद्युत शक्ति केंद्र, पॉलिटेक्निक में पावर ट्रांसफार्मर, वीसीवी, बस बार सहित अन्य मरम्मत कार्य किए जाएंगे। इसके कारण इस सब स्टेशन से निकलने वाली 11 केवी बसर टोली मेन रोड, चर्च रोड, सुजाता चौक, पथलकुदवा फीडर से सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में कराए जा रहे SIR को लेकर झारखंड में भी सियासी बवाल मचा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने SIR और कथित वोट चोरी मामले के खिलाफ रांची में 15 अगस्त के दिन अभियान चलाने की घोषणा की है। 15 तारीख को पूरे रांची शहर में LED वैन घूमने का काम करेगा और इसको दिखाने का काम करेगा। उसके बाद 3 LED वैन हम लोग यहाँ से बिहार के लिए रवाना करेंगे। तो इसका ज्यादा से ज्यादा आम लोग कि कैसे ये चोरी की सरकार है, हमारे नेता माननीय राहुल जी इसको पूरे आंकड़ों और तथ्यों के साथ प्रमाणित करके दिखाया है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं रह गया है, इसलिए वे इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। कि भाई राहुल गांधी को अभी जैसे वो दिखाते हैं कि भाई यहाँ वोटर बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन बताओ को कैसे कम किया जाए। झारखंड में तो हमने कई बार कहा है कि काफी बड़ी संख्या में SIR कर रहे हैं, तो उससे भी इन लोगों को तकलीफ, तो फिर इलेक्शन कमीशन भी सोचेगा या देश भी सोचेगा कि हाँ ये ठीक कर रहे हैं। फिर उसके अगेंस्ट में लोग सुप्रीम कोर्ट तक लोग चले गए। तो कहने का अर्थ है कि ये लोग कुछ करना नहीं चाहता है। रामगढ़ जिले के स्कूलों में साइबर क्राइम, नशा और ट्रैफिक नियमों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले में पुलिस विभाग ने DGP के निर्देश पर स्कूलों में साइबर क्राइम, नशा और ट्रैफिक नियमों पर जागरूकता अभियान चलाया है। SDPO पतरातू गौरव गोस्वामी ने बच्चों को क्लासरूम में साइबर सुरक्षा, नशे के दुष्प्रभाव और ट्रैफिक नियमों की जानकारी दे रहे हैं। अभियान के तहत सड़क पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसमें बच्चे पुलिस की तरह वाहनों को रोककर नियम पालन करवा रहे हैं। इस मुहिम से न सिर्फ बच्चों का मनोबल बढ़ा है, बल्कि परिवार और समाज में भी जागरूकता आई है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने का असर झारखंड पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जून से अब तक राज्य में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। राज्य के पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सरकार की ओर से पेंशन दिया जाएगा। इस संबंध में झारखंड सरकार के खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय ने योग्य खिलाड़ियों से आवेदन मांगा है। कल तक खिलाड़ी अपने आवेदन निदेशालय को भेज सकते हैं। इसके लिए एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने SIR के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्वाचन आयोग के फैसले को सही ठहराने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, नेमरा में उमड़ रहा लोगों का हुजूम, फरियाद भी सुन रहे हैं मुख्यमंत्री। हिंदुस्तान ने लिखा है, DGP विवाद में IPS प्रोन्नति से जुड़ी बैठक टली। प्रभात खबर के शब्द हैं, धौनी ने 11 साल पहले किया था 100 करोड़ की मानहानि का केस, अब होगा ट्रायल। और दैनिक जागरण लिखता है, NTPC के मुआवजा शिविर में मचा बवाल, GM, DGM, CO घायल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने नया आयकर विधेयक किया पारित। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी। राज्य के वित्त मंत्री ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में ऋण जमा अनुपात में तेजी लाने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री ने कहा, KCC के मामले में बैंकों का रवैया चिंताजनक।
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जेलों में रिक्त पदों पर 30 सितंबर तक नियुक्ति करने के दिए निर्देश। जेलों की स्थिति सुधारने पर जोर। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के आसार। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर बाद बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सरकार देगी पेंशन। खेल निदेशालय ने मांगा आवेदन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।